बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेंच के अराकीन दोनों जजेस ने अलहदा नोट लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर के मुताबिक जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा उस्मान, क्या तहरीरी फैसला जारी किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से जो मामला था उसका तहरीरी नोट जो है जारी कर दिया गया है। और तहरीरी फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है उसमें ये बताया गया है कि बेंच के दोनों अराकीन जजेस ने जो है अलग-अलग नोट जारी किया है। दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जो है जो ज़मानत है वो मंजूर की गई है। नोट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने ये लिखा है, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर ने नोट में ये भी शामिल किया है कि जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अरशद गुराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। जस्टिस अरशद गुराल की जानिब से जो है नोट में ये लिखा गया। और साथ जस्टिस अरशद गुराल में नोट में ये भी रिमार्क किया है कि मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के इल्म में लाने के हवाले से भी जो है आगाह किया गया। अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझे साइन के लिए भेज दिया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूरी का अनाउंस करवा दिया। जस्टिस अरशद गुराल की जानिब से जो है नोट में ये लिखा गया है। और साथ ये भी लिखा गया कि मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का भी कहा। चैम्बर में जमानत मुस्तरद करने के हवाले से इंदिया भी दिया गया, लेकिन मेरे साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का अनाउंस कर दिया गया। नोट के मुताबिक ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि दोनों जजेस ने जो शहबाज शरीफ की ज़मानत को लेकर था इख्तिलाफ था, वो साफ वाक़या है कि जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जो शहबाज शरीफ की ज़मानत का नोटिस लिखा गया, जबकि जस्टिस अरशद गुराल की जानिब से इस पर एतराज़ उठाया गया। अब दोनों जजेस के ऑर्डर जो हैं आगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान को जो है अरसाल किए जाएंगे। और उस पर जो है मुतवक्की ये है कि पीर के रोज़ जो रेफरी जज है वो तैनात करेगा, जो कि दोनों ऑर्डर्स को देखेगा और जिस ऑर्डर की तरफ फैसला जाएगा वो फैसला शहबाज शरीफ की ज़मानत और ज़मानत को मंजूर करने और नामंजूर करने के हवाले से जो है तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बेंच के अराकीन दोनों जजेस ने अलहदा नोट लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर के मुताबिक जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। का वक्त आया तो जस्टिस अजहर जावेद घराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जस्टिस अजहर जावेद घराल के मुताबिक जमानत देने के साफ इनकार के बावजूद वो अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाए। अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर उन्हें साइन करके भिजवा दिया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूरी का ऐलान किया। शहर में पीर से नाहम दाहम और इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज होगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने SOPs के तहत क्लासेस लेने की हिदायत की है। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात 2 मराहिल में लेने का फैसला किया गया। पीर से लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि तालीमी इदारों में नहम दहम और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को क्लासेस होंगी। 8वीं क्लास तक तलबा को छुट्टियां होने के बायस पूरा स्कूल और कॉलेज नहम और दहम और इंटरमीडिएट की क्लास के लिए दस्तयाब होगा। इसके बावजूद SOPs की पाबंदी न की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। प्राइमरी और मिडिल के लार्ज स्केल पर होने वाले इम्तिहानात के मुतालिक पैक हुकाम ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मरहले में 26 से 30 अप्रैल तक बच्चों का असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे मरहले में 3 से 6 मई तक बच्चों का टेस्ट होगा। हुकाम वाज़े कर चुके हैं कि नाक़िस नताइज पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि बेहतर नताइज पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कोरोना वबा की तीसरी खतरनाक लहर में एप्टमा की जानिब से बेहतरीन इकदाम, अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की 1 लाख खुराकें अतिया करने का ऐलान किया गया। फैसला एप्टमा ओहदेदारान के हंगामी इजलास में किया गया। चेयरमैन एप्टमा आदिल बशीर का कहना था कि एप्टमा ने कोरोना वैक्सीन की 1 लाख खुराकें दरामद करके अतिया करने का फैसला किया है। एप्टमा ने ये फैसला कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया। इस हवाले से सरपरस्ते आला एप्टमा गोहर इजाज ने कायदाना किरदार अदा करते हुए मेंबरान की तवज्जो इस मामले की जानिब मबजूल करवाई। एप्टमा ने बर वक्त फैसला करते हुए अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में ये फैसला किया। एप्टमा मेंबरान 1 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें दरामद करने के लिए फंड इकट्ठा करेंगे। हुकूमत से 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। चेयरमैन एप्टमा का कहना था कि अकेली हुकूमत
हुकूमत इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकती। दीगर बिजनेस एसोसिएशंस को भी सामने आना चाहिए और अपना फर्ज अदा करना चाहिए। एप्टमा मेंबरान इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दाम को मजबूत बनाएं। मानसून से कबल नकासी आब के लिए 18 अरब रुपए मालियत का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने नकासी आब के सबसे बड़े मेगा मंसूबे का PC1 मंजूर कर लिया। मानसून से कबल हुकूमत ने निकासी आब की बेहतरी के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी दी है। सूबाई महकमे तरक्याती बोर्ड को पब्लिक हेल्थ और अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से भेजे जाने वाले PC1 पर 18 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है। इससे लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में निकासी आब के मंसूबों की तकमील होगी। पहले से मौजूद निकासी आब की स्कीमों की बहाली भी इसमें शामिल होगी। महकमा PND बोर्ड ने रवा बरस में मुख्तस बजट से इस मंसूबे को फंड के इजरा के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि मानसून से कबल लाहौर और पंजाब भर में इक़दामात किए जा सकें। शहर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। वासा ने शेरावाला गेट और कश्मीर रोड स्टोरेज टैंक की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज के हुक्म पर वासा के दोनों प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। कश्मीर रोड वाटर स्टोरेज टैंक का तखमीना लागत 16 करोड़ 69 लाख से जायद लगाया गया है। शेरावाला गेट वाटर स्टोरेज टैंक का तखमीना लागत 16 करोड़ 35 लाख है। वासा की जानिब से टेंडर्स के लिए कंपनियों को डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए 7 मई डेडलाइन दी गई है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए टेंडर 10 मई को खोले जाएंगे। टेंडर्स के लिए C4 कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि दोनों वाटर टैंक्स प्रोजेक्ट्स के लिए NOC ले लिए गए हैं। टेंडर्स फाइनल होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत बरतानिया की फराहम करदा ग्रांट खर्च न हो सकी। बरतानिया ने हुकूमत को 79 अरब से जायद मालियत की ग्रांट फराहम की थी। बरतानिया ने ग्रांट खर्च करने की मुद्दत जुलाई तक बढ़ा दी। बरतानिया की जानिब से हुकूमत को 79 अरब 19 करोड़ 43 लाख रुपए देने का मुआहदा किया गया था। मुकम्मल ग्रांट खर्च न होने पर हुकूमत ने बरतानिया के साथ नया मुआहदा किया है। नए मुआहदे के तहत ग्रांट खर्च करने की डेडलाइन में 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। सिटी 42 ने बरतानिया के साथ हुकूमती मुआहदे की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। दस्तावेजात के मुताबिक बरतानिया ने हुकूमत को स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 79 अरब रुपए की ग्रांट जारी की है। नए मुआहदे के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स और मिसिंग फैसिलिटीज के लिए ग्रांट 104 मिलियन पाउंड से बढ़ाकर 108.7 मिलियन पाउंड कर दी गई है। स्कूलों की तामीर नौ के लिए तकनीकी फर्म की ग्रांट 69 मिलियन पाउंड से बढ़ाकर 73.7 मिलियन पाउंड कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 35 मिलियन पाउंड ग्रांट दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत को 31 जुलाई तक बरतानिया की फराहम करदा तमाम ग्रांट खर्च करना होगी। पंजाब में स्कूलों में जारी तरक्याती काम बरतानिया की फराहम करदा ग्रांट से किए जा रहे हैं। PEF के पार्टनर स्कूलों के लिए भी बरतानिया की जानिब से ग्रांट दी जा रही है। अब मुकदमात की तफ्तीश की तकमील के लिए महीनों थानों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। IG पंजाब ने तफ्तीश का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। केसेस की तफ्तीश में ताखीर पर मुतालिका आला अफसरान को अलर्ट जारी होगा। IG पंजाब ने मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा करवाने का औसत वक्त निकाल कर टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में कत्ल, डकैती, चोरी, लेन देन, रेप समेत दीगर केसेस का चालान जमा करवाने के लिए मुकर्ररा दिनों में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। तमाम अजला में गुज़श्ता साल के दौरान केसेस की तफ्तीश और चालान जमा करवाने की एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज के बाद मुतल्लिका अजला को मुकर्ररा दिनों में तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए केसेस का टाइम मुकर्रर किया जाएगा। तमाम केसेस की तफ्तीश का निजाम ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अगर तफ्तीश मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल ना हो तो आला अफसरान को अलर्ट जारी हो। नए सिस्टम से थानों में तफ्तीशी अफसरान की जरूरत का भी पता चल सकेगा। थानों में कितने केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं, इसके मुताबिक तफ्तीशी अफसरान फराहम किए जाएंगे। IG पंजाब ने तफ्तीशी अमल बेहतर बनाने के लिए DIG IT की वर्किंग के लिए अहकाम जारी किए थे। DIG IT ने नए सॉफ्टवेयर की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का इंसाफ की फराहमी के लिए तारीखी कदम। फौजदारी मुकदमात के फौरी फैसलों के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली। कत्ल समेत संगीन मुकदमात के फैसले 6 माह, आम नौयत के 18 माह में होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में इंतजामी कमेटी 20 अप्रैल को रूल्स का जायजा लेगी।
ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ججز، پروسیکیوٹر جنرل اور وکلاء پر مشتمل رولز کمیٹی نے کئی اجلاسوں کے انعقاد کے بعد کرمنل کوڈ رولز 2021 تیار کر لیے ہیں۔ 10 سال یا اس سے زائد سزا والے سنگین فوجداری مقدمات میں ملوث ملزمان کا 6 ماہ میں، 10 سال سے کم کا 18 ماہ میں فیصلہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم اور چالان کے پیش ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے مدعی وکیل کو فارم اے دیا جائے گا۔ وکیل 3 روز میں فارم واپس کر کے عدالت کو شہادتیں کروانے کے وقت کے متعلق تحریری طور پر آگاہ کرے گا۔ فارم کی واپسی کے بعد ملزم کے وکیل کو فارم بھی دیا جائے گا، 2 روز میں واپس کرے گا۔ ٹرائل کورٹ کا جج مدعی اور ملزم وکلاء کے فارم موصول ہونے پر ان کی کاؤنسلنگ کروائے گا، جس کے بعد جج فیصلے کے مہینے کا اعلان کرے گا۔ مدعی اور ملزم کے وکلاء فارمز کے مطابق کیسز کی پیروی کریں گے۔ فوجداری مقدمات کی مانیٹرنگ کے لیے ایڈمنسٹریٹو ججز بھی مقرر کیے جائیں گے۔ فوجداری مقدمات کی مانیٹرنگ کے لیے ایڈمنسٹریٹو جج بھی مقرر کیے جائیں گے۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا کیس سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ میک اپ آرٹسٹ لینا جاوید پر علی ظفر کے وکلاء کی جزوی بحث ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں میشا شفیع کی گواہ میک اپ آرٹسٹ لینا جاوید پر علی ظفر کے وکیل نے جرح کی۔ عدالت میں جرح جاری تھی کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج اظہر اقبال رانجھا نے سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی۔ جرح کا جواب دیتے ہوئے لینا جاوید نے کہا، میں معاشرے کے پسے ہوئے افراد کی مدد کرتی ہوں۔ علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس بڑا معاملہ ہے۔ علی ظفر کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ می ٹو مہم کا آغاز کن خواتین نے کیا؟ اس پر لینا نے کہا، پہلے حامنہ نامی خاتون نے علی ظفر پر الزام لگایا، بعد میں معافی مانگی۔ علی ظفر نے خاتون کا معافی نامہ پڑھ کر سنایا تھا۔ رنگ محل چوک کے قریب بوسیدہ کمرے کی چھت گرنے سے معمر بہن بھائی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق چھت گرنے کا واقعہ سنہری مسجد کے قریب پیش آیا، جہاں 2 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر خستہ حال کمرے کی چھت اچانک گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 74 سالہ انور بی بی اور اس کا بھائی 75 سالہ رفیق زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کا دن، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سمیت دیگر اہل خانہ نے ملاقات کی۔ ضمانت کیس اور حکومت کی جانب سے جاتی عمرہ اراضی منسوخ کیے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کے لیے ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف سمیت خاندان کے دیگر افراد پہنچے۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے درمیان 2.25 گھنٹے سے زائد ملاقات جاری رہی۔ ملاقات میں شہباز شریف ضمانت کیس اور حکومت کی جانب سے جاتی عمرہ کا انتقال منسوخ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ حمزہ شہباز نے آئندہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنے والد سے تجاویز اور ہدایات بھی لیں۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں پر بیوروکریسی میں غم و غصے کی لہر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں سرکاری افسران کرپٹ ٹولے کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ راجکماری کے چیلوں کا سرکاری افسران کو دھمکیاں دینا انتہائی قابل مذمت ہے۔ سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی جانب سے چیف سیکرٹری اور کمشنر کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران بارے بیان بازی انتہائی افسوسناک اور غیر اخلاقی ہے۔ کوئی سرکاری افسر کرپٹ ٹولے کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ رانا ثناءاللہ کے بیان پر بیوروکریسی میں سخت تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ سرکاری افسران شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق عوان نے کہا کہ سرکاری افسران سے ذاتی ملازم کا کام لینے والوں کو اداروں اور افسران کا آزادانہ کام لینا ہضم نہیں ہو رہا۔ حکومت افسران کا تحفظ کرے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے رانا ثناءاللہ کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے صوبائی صدر کو ایسی بیان بازی سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی جناح ہسپتال میں مذہبی جماعت کے تشدد سے زخمی ہونے والے زیر علاج پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت۔ گورنر پنجاب نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو داد دیتے ہوئے ہسپتال انتظامیہ کو علاج معالجے میں کوئی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت کی۔
चौधरी सरवर कहते हैं जहांगीर तरीन का मामला ठीक हो जाएगा, अरकान इनके साथ सिर्फ इजहार यकजहती के लिए जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।